जैन मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए बहुत ही चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसका आंसर आपको स्क्रीन पे प्ले होते रहेगा। अब वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें। अब एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं वह निःशुल्क दोनों चल रहा है। ठीक है, ऑफलाइन भी आकर के आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ऑनलाइन भी क्लास तो मुफ्त चल ही रहा है, इसलिए आपको 100% हम मदद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्टूडेंट को अपने जीवन में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। एक एग्जाम देने के लिए, एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। इसलिए आप 100% हमारे साथ जुड़े। आपको प्रतिदिन हम म्यूजिक टीचर के लिए क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे। आप अंतिम समय तक वीडियो जरूर देखें तथा अपना रिव्यू जरूर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आपको 100% मदद कर सके। इसलिए बिना समय गवाए हुए आज का प्रथम प्रश्न है कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक की अवधि में गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक की अवधि में गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा पूर्वांग आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व राग। सॉरी, जैन मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में बच्चों आपका स्वागत है। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए हम पुनः आर से पार करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। अधिक से अधिक प्रश्न प्रतिदिन आपको बताएंगे, और बिहार स्टेट में जितने भी बच्चे हमारे माध्यम से क्वालिफाई किए उनको दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। तथा बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको प्रतिदिन हम अधिक से अधिक क्वेश्चन बताएंगे, वो भी एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में 100% टैली कर जाएगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े और बिना समय गवाए हुए आज का प्रथम प्रश्न है कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक की अवधि में गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पूर्व राग कहते हैं, पूर्व राग। अगला क्वेश्चन है कि ताल रचना के मुख्य कितने सिद्धांत हैं। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब 4। ताल रचना के कितने सिद्धांत हैं? तो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताल की कितनी जातियां होती है। ताल की कितनी जातियां होती है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 5। आंसर कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से 2 कोमल स्वर वाले रागों के नाम लिखें। इसका आंसर आपको हो जाएगा असावरी। आंसर क्या हो जाएगा? असावरी। सितार के मुख्यतः कितने अंग हैं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 12, 12, 1 दर्जन। अगला क्वेश्चन आपको है कि संगीत उपयोगी मधुर स्वर को क्या कहा जाता है। इसको आंसर आपको हो जाएगा नाद। क्या आंसर हो जाएगा? नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं। तो नाद की 2 विशेषताएं हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। अगला क्वेश्चन है श्रुति किसे कहते हैं। श्रुति किसे कहते हैं? जो सुना जाए, मतलब कोई भी व्यक्ति गुनगुना रहा है, यदि उसको सुना जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? श्रुति बोलते हैं। संगीत में मूल स्वर कितने हैं। तो संगीत में मूल स्वर आपको 7 है, 7 है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से गर्जनी क्या है। तो गर्जनी आपको एक प्रकार का श्रुति है। गर्जनी क्या है? तो श्रुति है। राग भूपाली का गायन समय क्या है। इसका आंसर आपको हो जाएगा रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि का प्रथम प्रहर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि भूपाली का वादी स्वर क्या है। तो भूपाली का वादी स्वर आपको म है, म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भूपाली किस थाट से उत्पन्न होता है। इसका बच्चों आंसर हो जाएगा राग कल्याण से। राग कल्याण से। राग भूपाली की संवादी स्वर क्या है। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा म। राग भूपाली का संवादी स्वर क्या है? तो म।
अगला क्वेश्चन है कि राग भूपाली की जाति है, इसका आंसर आपको हो जाएगा औड़ो औड़ो। और राग भैरव का था संपूर्ण संपूर्ण, ठीक है। और राग बागेश्वरी का आपको बता देते हैं कि औड़ो और संपूर्ण था। इस तरीका से आप याद किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भूपाली का वर्जित स्वर है, इसका आंसर आपको हो जाएगा म और नी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कि ग्राम राग किसकी संख्या माना है, ग्राम राग जिसकी संख्या माना है, मतलब कहने का मतलब है कि ग्राम राग की संख्या कितनी है, ग्राम राग की संख्या कितनी है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि राग यमन का संवादी स्वर है, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा नी, आंसर क्या हो जाएगा नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल स्वर कितने हैं, तो चल स्वर आपका 5 हैं, चल स्वर कितने हैं 5 हैं। विद्यापति बिहार के किस जिले के थे, विद्यापति बिहार के किस जिले से थे, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मधुबनी। और मधुबनी पेंटिंग भी पूरे विश्व में अपना हस्ती रखता है, का स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि ध्रुपद की कितनी मात्राएं हैं, तो ध्रुपद की आपको 16 मात्राएं हैं, ये भी आपको बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों माध्यम लगते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा केदार राग में, केदार राग में दोनों माध्यम लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सारंगी वाद्य किससे बजाया जाता है, तो जिससे सारंगी बजाया जाता है उसको गज बोलते हैं, जो डंटा ऐसे रहता ना है उसको क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है, इसका आंसर आपको हो जाएगा मोहम्मद इकबाल साहब है, मोहम्मद इकबाल साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि जिस स्वर का प्रयोग सीधा न होकर घूमकर अर्थात टेढ़ा हो उसे क्या कहेंगे, इसका आपको आंसर हो जाएगा विवक्र स्वर, आंसर क्या हो जाएगा विवक्र स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि वृंदावानी सारंग के आरोह में शुद्ध निषाद की जगह अगर कोमल धैवत लगा दिया जाता है वह किस राग का आरोह बनेगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा असावरी, किस राग का बनेगा असावरी का। किस घराने में ठुमरी गाना की प्रथा थी, किस घराने में ठुमरी गाने की प्रथा थी, इसका आंसर आपको हो जाएगा किराना घराना, किराना घराना। तबले के मुख्य कितने घराने हैं, तबले के मुख्य कितने घराने हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा 6। स्वर मडरन, स्वर मंडरन बजाने की कितनी विद्या पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा 4, आंसर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि तीव्र माध्यम का चिन्ह होता है, तीव्र माध्यम का चिन्ह होता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा म, आंसर क्या हो जाएगा म। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि पडार किस वाद्य की रचना है, पडार किस वाद्य की रचना है, इसका आंसर आपको हो जाएगा पखावज, आंसर क्या हो जाएगा पखावज। भारत खंडे जी के अनुसार ठाटों की संख्या कितनी है, तो 10, भारत खंडे जी के अनुसार ठाटों की संख्या कितनी है, तो 10। ये भी आपको बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि, अर्थात भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि निम्न में कौन संतूर वादक है, तो आपको भजन सुपारी, भजन सुपारी का संबंध किससे है, तो संतूर वादक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि जिस स्वर के लगने से राग नष्ट भ्रष्ट हो जाता है वह कौन सा स्वर कहलाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वर्ण स्वर, आंसर क्या हो जाएगा वर्ण स्वर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साडो संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं, साडो संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं, इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। साडो साडो स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो आंसर कितना हो गया 13। आगे ध्यान दीजिएगा
प्रातःकालीन गाए जाने वाले राग का नाम क्या है? तो भैरवी। प्रातःकालीन राग गाए जाने वाले का नाम क्या है? तो भैरवी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको कि विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 2। विकृत स्वर कितने हैं? 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसका आंसर आपको अब जानते हैं पहले से, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। ध्रुपद में कितने वाणियां हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 6। आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि राग मालकौंस की जाति क्या है? राग मालकौंस की जाति क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा औडव औडव। और जो राग भैरवी है उसका है संपूर्ण संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, और जो बागेश्वरी है उसका जो जाति है, बागेश्वरी राग का जाति है औडव और संपूर्ण है। ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि झपताल में कितनी तालियां होती है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 3। झपताल में कितनी तालियां होती है? तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका कि ताल कहरवा का प्रयोग किस शैली के साथ होता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सुगम संगीत। सुगम संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि राग केदार किस ठाट के अंतर्गत आता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा कल्याण। राग केदार किस ठाट के अंतर्गत आता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं? इसका आंसर आपको बहुत बार हम बता चुके हैं, आज पुनः बता रहे हैं कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं? तो 10 ठाट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्याल के कितने प्रकार हैं? तो ख्याल के आपको 2 प्रकार हैं। ख्याल के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। निम्नलिखित में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा भीम पलासी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भीम पलासी। अगला क्वेश्चन आपको है कि राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है? राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है? इसका बच्चों आपको आंसर हो जाएगा प्रातः काल। आंसर क्या हो जाएगा? प्रातः काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौताल में कितनी मात्राएं होती है? चौताल में कितनी मात्राएं होती है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 12। कितनी मात्रा होती है? 12। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको कि हारमोनियम किस वर्ग का वाद्य है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सुशील। अभी कुछ देर पहले भी हम भी बता चुके हैं कि सुशील उस वाद्य यंत्र को बोला जाता है जो एयर के माध्यम से बजता हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दादरा ताल की खाली किस मात्रा पर होती है? इसका बच्चों आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब 4। दादरा ताल की खाली किस मात्रा पर होते? क्या टिकट करिएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाद के कितने प्रकार हैं? तो नाद के आपको 2 प्रकार हैं। राग काफी का गायन समय क्या है? तो राग काफी का गायन समय जो आपको है मध्य रात्रि है। क्या है? मध्य रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग देश की जाति क्या है? राग देश की जाति क्या है? इसका आपको हो जाएगा ऑडव और संपूर्ण। ऑडव और संपूर्ण। 4 ताल में कितने विभाग हैं? तो 4 ताल में आपको 6 विभाग हैं। 4 ताल में कितने विभाग हैं? 6 विभाग हैं। निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों माध्यम लगते हैं? इसका आपको भीम पलासी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? भीम पलासी। मियां तानसेन किसके राज दरबार के गायक थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा अकबर। अकबर साहब के दरबार में ही रहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? इसका आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 7। आंसर कितना हो जाएगा? 7। स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। और स्वर के उतरते क्रम को हम अवरोह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकृंता
स्वर कितने होते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर अर्थात 5। आंसर कितना हो जाएगा? 5। जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है? जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है? तो इसका आंसर बच्चा आपको हो जाएगा ध। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राग में ग, नी, कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? तो इसका आंसर बच्चा आपको हो जाएगा काफी। आंसर क्या हो जाएगा? काफी। स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा अवरोह। स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? अवरोह। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा चौताल। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग? आंसर क्या हो जाएगा? चौताल। संगीत परिजात के लेखक कौन है? पंडित पंडित अबोहल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संगीत परिजात के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा पंडित अबोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भैरव का वादी स्वर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको कोमल धैवत। आंसर क्या हो जाएगा? कोमल धैवत। पंडित रविशंकर कौन से वाद्य बजाते थे? इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा सितार। आंसर क्या हो जाएगा? सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा किराना घराना। क्या हो जाएगा? किराना घराना। निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती है? इसका आंसर आपको हो जाएगा बच्चों एक ताल में। ख्याल गायन में कितने अंग हैं? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 2। ख्याल गायन के कितने अंग हैं? तो 2। संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 7। आंसर कितना हो जाएगा? 7। भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? तो भांगड़ा तो आप बहुत पहले से जान रहे हैं कि भांगड़ा नृत्य आपको पंजाब का है। स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था? इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित भारत खंडे साहब है। ठीक है। उस्ताद फयाज खां किस घराने से आते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा आगरा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आगरा। राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है? इसका आंसर अब बच्चों आपको हो जाएगा खमाज। आंसर क्या हो जाएगा? खमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तो अकबर के दरबार में ही रहते थे। तरीका का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपको 100% हम मदद करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों न भूलें। ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों को देखने के लिए वीडियो को, इस लिंक को शेयर करें ताकि हमको भी सपोर्ट मिले और आपको भी हम संपूर्ण रूप से सपोर्ट कर सकें। जय हिंद, जय भारत। आपको भी बीपीएससी टीचर निकालने के लिए इसी रफ्तार से आपको भी रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा और हमारे साथ जुड़े रहना होगा। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगा ही मिलेगा। देखिए इसी रफ्तार से आपको भी याद करवाएंगे और इसी रफ्तार से आपको वीडियो अपलोड हम करते रहेंगे। जय हिंद,